प्रणाम, नमस्ते, जय हिंद, जय भारत, जय बिहार। गुड इवनिंग मेरे क्रांतिकारी बच्चों। तो कैसे हैं? फिर से एक नए सेशन की शुरुआत हम आपके सामने लेकर आए हैं। आज का जो सेशन होगा ना, वो आज सारे सेशन से सबसे बेहतरीन सेशन होगा। आज हम सिखाने वाले हैं कि कैसे आप, ठीक है, बहुत लंबी लंबी कैलकुलेशंस जिसको आप सोच नहीं सकते हैं, उम्मीद से परे, सोच से परे है, उस कैलकुलेशन को आप कैसे इजी वे में, कुछ लॉजिक से, कुछ तर्क से, यस, आप बहुत फास्ट कर सकते हैं। कैलकुलेटर से ही फास्ट कर सकते हैं। सबसे पहला लॉजिक हम सीखने वाले हैं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। लॉजिक नंबर फर्स्ट, पहला लॉजिक क्या कहता है दोस्त, समझना ध्यान से। हम आप सभी लोग मैट्रिक और इंटर का पेपर जरूर देते हैं, और मैट्रिक और इंटर का पेपर जब देते हैं तो उसमें पूरी मार्क्स 500 की होती है। तो कभी ना कभी आपसे पूछा ये जाता है मैट्रिक के बाद कि भैया तुमने कौन सा परसेंटेज लाया, कितना परसेंटेज लाया, डिवीजन छोड़ दो, प्रतिशत कितना लाया। आधे बच्चे सोचने लगते हैं कि परसेंटेज, तो कोई तेज बच्चा है तो वो बोलता है कि सर नीचे है 500 लगाओ, 100 से मल्टीप्लाई करो, बहुत सारे नियम और लॉजिक लगाते हैं। आज अगर आप मेरे साथ बने हुए हैं तो मैट्रिक और इंटर में लाए गए कोई भी नंबर है उसको आप परसेंटेज कैलकुलेटर से फास्ट करेंगे। जी हाँ, कैलकुलेटर से फास्ट करेंगे, ठीक है। देखते हैं कि मैट्रिक और इंटर में लाए गए नंबर को कैसे प्रतिशत में बदलते हैं। किसी ने कहा है मेरे दोस्त कि 234 मतलब 234 नंबर मैट्रिक में लाया। अगर कहा जाए कि कितना प्रतिशत है तो बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि सर इसको प्रतिशत में चेंज करना है सर। तो हमको पता होता है कि मैट्रिक 500 नंबर का होता है, तो 500 से डिवाइड कर दे और परसेंटेज के लिए 100 बना दे। जो कैलकुलेट करके आएगा वही आपका प्रतिशत बन जाएगा। नो डाउट, बिल्कुल सही है। लेकिन क्या मेरे पास इतना टाइम है? जैसे ही प्रिंट आउट आपका रिजल्ट का निकलेगा, आप परसेंटेज वहीं पे 1 सेकेंड में बना सकते हैं। कैसे? ये सारी पुरानी वाली चीजों को आप भूल जाओ, कैसे इसको 1 सेकेंड में बनाएंगे। तो भैया सुनना ध्यान से मेरे दोस्त भाई जंतु, कि अगर किसी ने कहा है आपसे कि 234 नंबर लाया है, 234 नंबर लाया है मैट्रिक पेपर में, तो बस आपको यदि डबल करने आता है, डबल का मतलब 2 से गुणा, 2 से गुणा, जैसे 4 का दुगुना हो जाएगा 8, 8 का दुगुना हो जाएगा 16, 16 का दुगुना हो जाएगा 32, 5 का दुगुना हो जाएगा 10। अगर तुम्हें दुगुना करने आता तो इसके परसेंटेज करने के लिए आपको बहुत ज्यादा कुछ सोचना नहीं पड़ेगा, चुटकी में आएगा दुगुना दुगुना। तो जल्दी से कुछ नहीं करेंगे, जल्दी से आप कह सकते हैं कि भैया 4 का दुगुना हो जाएगा 8। बोलो यस या नो। आपसे कहेगा 3 का दुगुना, आप कह सकते हैं 6। आपसे पूछेगा 2 का दुगुना, तो आप कह सकते हैं 4। इतना आने के बाद आपको बस एक और चीज करना है। एक अंक के पहले ऑलवेज, हमेशा एक अंक के पहले आप लगा दीजिएगा पॉइंट और आपका प्रतिशत बन के तैयार हो गया। यानी कि यदि कोई बच्चा 234 लाया है, इसका मतलब है कि वह मैट्रिक या इंटर में 40.8% लाया है। यस, आप जाकर निकाल सकते हैं, इतना ही आएगा। सेम अगर आपसे किसी ने कहा, किसी ने सर 423 लाया है, तो आप बताओ कितना परसेंट होगा। तो भैया 3 का दुगुना होगा 6, 2 का दुगुना होगा 4, 4 का दुगुना होगा 8। पॉइंट कहां बैठाना? पॉइंट कहां बैठाना? एक अंक के पहले। बन गया। इसका मतलब है कि किसी बच्चे ने 423 किया है, इसका मतलब वो 84.6% लाया है। इस बार टीएमसी के बच्चे जो है, ठीक है, मैक्सिमम लाए थे 461। 461। तो अगर इसको हम प्रतिशत में बदलना चाहें कि हाईएस्ट प्रतिशत कितना गया, तो आप कह सकते हैं मेरे दोस्त कि 2 का दुगुना, 1 का दुगुना हो जाएगा 2, 6 का दुगुना होता है 12, बाकी रहा 1, 4 का दुगुना होता है 8, एक जोड़ देंगे तो 9, मतलब लगभग 92.2% उन्होंने लाया है।
तो कभी भी मैट्रिक और इंटर का नंबर आएगा, जितना देर में आपका स्लिप आएगा उतना देर में आप परसेंटेज बना सकते हैं। और ये हमेशा काम देना, जब अगर किसी फॉर्म को भरते हैं तो वहां पे आपसे पूछता है कि मैट्रिक में कितना परसेंट, इंटर में कितना परसेंट, वो कैफे वाला कैलकुलेटर ले जाके जाता है आपको, कैलकुलेटर में कैफे वाला तुरंत बताना है कि भैया इतना परसेंट। नेक्स्ट लॉजिक है, नेक्स्ट लॉजिक नंबर 2। लॉजिक नंबर 2 लॉजिक क्या है कि यदि तुम्हें 102 को मल्टीप्लाई करने कह दे 106 से, आप क्या करोगे? बहुत सोचोगे, बिल्कुल सोचना नहीं, एकदम आसान से सोचना है, इसको आसान से कर देंगे, कहीं कोई दम नहीं लगेगा। समझना ध्यान से, आपको ये देखना है कि 102 100 से तुलना करना है। 100 से कितना ज्यादा है तो 2 ज्यादा है। 102 100 से कितना ज्यादा है, 2 ज्यादा है। सेम इसी प्रकार 106 100 से कितना ज्यादा है, 6 ज्यादा है। तो ये 2 ज्यादा है, ये 6 ज्यादा है, तो आपको करना कुछ नहीं है, चाहे इधर से चल दो या चाहे इधर से चल दो। ज्यादा है तो आप भी ज्यादा कर दो, तो 102 में 6 ज्यादा करोगे, मतलब 102 में 6 जोड़ोगे तो आपका आ जाएगा 108। फिर से 102 में 6 जोड़ोगे तो आ जाएगा 108, या इधर से भी आप कर सकते हैं कि 106 में अगर 2 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 108। लास्ट टर्म करना है कि इस दोनों को कर देना है मेरे दोस्त मल्टीप्लाई, तो 6 दूजा हो जाएगा 12, आप मल्टीप्लाई कर लो कैलकुलेटर से, सेम आवेगा 108 12। किसी ने कह रखा है आपसे कि मुझे आप 103 को 107 से मल्टीप्लाई करो, तो मैंने कहा कि बताओ कि ये कितना ज्यादा है 100 से, बोलेंगे 3 ज्यादा। मैं आपसे पूछूंगा कि ये कितना ज्यादा है तो आप बोलेंगे 7 ज्यादा। 7 ज्यादा है या 3 ज्यादा है, तो क्रॉस करके ज्यादा है तो ज्यादा कर दें, चाहे इधर से चाहे इधर से, जो आपको सुंदर लगता है। 107 में 3 करेंगे 110 हो जाएगा, लास्ट टर्म पे मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आ जाएगा 7 या 21, मतलब आपका आंसर आ जाएगा 110 21। आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि यदि 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 किसी ने कहा कि 100 कहा है मेरे दोस्त, 101 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 104 से, तो आप बहुत तेज कर पाएंगे, बहुत तेज कर पाएंगे। बताइएगा कि यहाँ पे 100 से कितना ज्यादा, 1 ज्यादा, यहाँ 100 से कितना ज्यादा, 4 ज्यादा, 4 ज्यादा। किधर से भी कर सकते हैं, इधर से करेंगे तो हो जाएगा 105, इधर से भी करेंगे तो हो जाएगा 5, लेकिन जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 एक कम 4, डबल नहीं हुआ तो डबल बनाने के लिए 0, ये आपका आ जाएगा आंसर, ये आपका आ जाएगा आंसर। आपके दिमाग में सवाल उठ रहा है कि सर अगर किसी बच्चों को तकलीफ में देखना हो तो उसे आप दे दो कि चल रहे 98 का मल्टीप्लाई करो 97 से, ठीक है, बड़े बड़े गुना। तो जब बड़े बड़े गुना हो जाएंगे तो आपको क्या करना होगा, ये और आसान है। सेम पूछना होगा, वहां ज्यादा था, यहाँ बताओ 100 से कितना कम, 2 कम। यहाँ बताओ 100 से कितना कम है, 3 कम। ज्यादा था, ज्यादा करते थे, यहाँ कम है, आप भी कम कर दो, कम कर दो, कम कर दो। 98 यानी 98 में 3 जाएगा तो बन जाएगा 95, बन जाएगा 95। इधर से भी करेंगे तो बन जाएगा 95, मल्टीप्लाई करेंगे 3 दूनी 6, फिर डबल नहीं हुआ तो डबल बनाने के लिए 0, डबल बनाने के लिए 0। फिर से हम आते हैं दोस्त, किसी ने कह रखा है कि 94 का मल्टीप्लाई कर दीजिए 92 से। 94 का मल्टीप्लाई करेंगे 92 से, इसका मतलब आप बताओ ये 100 से कितना कम है, 100 से कितना कम है, 6। ये बताओ 100 से कितना कम है, कितना कम है, 8, 8 कम है। किधर से भी, जिधर से भी आपका इच्छा हो, चाहे लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, कम है तो और कम कर दीजिए। अगर कम करिएगा तो 94 में से 8 जाएगा, शायद बचेगा 86। क्या बच जाएगा, 86 बच जाएगा। इधर से भी करेंगे तो आपका बच जाएगा 86। अब कम है तो 8 6 48, डबल हो गया तो अब 0 नहीं बैठाएंगे बेटा, डबल हो गया तो सेम टू सेम रखेंगे, सेम टू सेम रखेंगे, डबल हो गया तब। अब तुम्हारे मन में सवाल उठाएगा कि सर एक तरफ 102 रह जाएंगे सर, और एक तरफ 93 रह गया सर, तब क्या करें?
भैया एक तरफ अगर 102 रह गया, 93 रह गया, इसको भी आप कर सकते हैं उसी विधि से। बताइए 100 से कितना ज्यादा है 2, इधर बताना होगा कितना कम है 7। तो एक तरफ कम एक तरफ ज्यादा वाला भी आप कर सकते हैं, लेकिन ध्यान ये देना है, ठीक है, ध्यान ये देना है कि ये ज्यादा है तो आपको ज्यादा करना पड़ेगा, ये कम है तो आपको कम करना पड़ेगा। ध्यान ये देना है कि इधर से चलेंगे तो ये ज्यादा था, ये देखिए ये कम था तो इसमें कम कर देना है, ये ज्यादा था तो इसमें ज्यादा कर देना है। अब देखिए ये 7 कम है, ये 7 कम है और ये 2 ज्यादा है। तो मेरे दोस्त याद रखना, जब इधर से चलेंगे तो आपको 7 कमाना पड़ेगा, और जब इधर से चलेंगे तो 7 बढ़ाना पड़ेगा, 2 बढ़ाना पड़ेगा। इधर चलेंगे तो 7 कमाना है। देखिए 102 में से अगर आप 7 कमाते हैं बनेगा 95। इधर भी देखिए 93 में अगर 2 बढ़ाते हैं तो बनेगा 95। कमाने से अच्छा है बढ़ा देना। जल्दी से 93 में 2 जुटेगा, आपका आ जाएगा 95, आपका आ जाएगा 95। और अगर आप कहते हैं कि 7 दूनी 14 सेम उसी की तरह, तो मैं बता दूं कि ये आपका बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया, ये बिल्कुल रॉन्ग, कभी भी ये आंसर नहीं आएगा। मल्टीप्लाई करके देख रहे, यूनिट डिजिट को देख लीजिए, यहाँ 3 दूनी 6 आता है, जबकि यहाँ पे 4 आ गया, बिल्कुल रॉन्ग है। करना क्या, इसमें एक पॉइंट बढ़ जाएगा। यहां तक सारे के सारे सेम थे, यहां तक सब सही था, ठीक है। अगर तुम्हें 102 को मल्टीप्लाई करना है 93 से, ठीक है, तो यहां तक लगभग सेम था। यहां से अब बता सकते हैं कि 2 ज्यादा, यहां से 7 कम। तो इधर चलेंगे तो ज्यादा करेंगे, इधर चलेंगे तो कम करेंगे, इधर चलेंगे तो ज्यादा करेंगे, तो भैया यहाँ हो जाएगा 95। और जो 7 दूनी 14 लिखते हैं ऊपर ना लिखकर नीचे लिख दे, और ऊपर डबल जीरो अपने मन से, और एक स्टेप बढ़ जाएगा, घटा दीजिए। 10 में से 4 जाएगा 6, 9 में से 1 जाएगा 8, ये बच गया होगा 4, ये बच गया होगा 9। ये हुआ आपका फाइनल आंसर। फिर से बोलना चाहूंगा कि यदि एक तरफ ज्यादा या एक तरफ कम दिखे, किसी ने कहा आपसे कि 104 को मल्टीप्लाई करना है 96 से, बिल्कुल एकदम जल्दी से होगा। बताइए 4 ज्यादा है, इधर 4 कम है, 4 ज्यादा है 4 कम है, किधर से भी चलेंगे, इधर से चलेंगे तो 4 ज्यादा कर देंगे 100 हो जाएगा, इधर से चलते तो 4 कम कर देते 100 हो जाता। मल्टीप्लाई करेंगे 4 चक 16, नीचे लिखने का और ऊपर डबल जीरो में घटा देने का। बताइए 10 में से 6 जाएगा बचेगा 4, 9 में से 1 जाएगा बचेगा 8, यहाँ बच जाएगा 9, यहाँ बच जाएगा 9। मल्टीप्लाई कर लीजिए, यही आपका आंसर आएगा इसका मल्टीप्लीकेशन का। लॉजिक आगे की ओर चलते हैं। तो हमने सीखा, ठीक है, हमने सीखा कुछ बातें। अब कुछ बातें जो हम सीखे हैं वो आप करेंगे, ठीक है, होमवर्क के केस में, ठीक है, आप करिए कि जो मैंने सीखा वो कर पाया कि नहीं पाया। किसी ने कह दिया है आपसे कि 104 को मल्टीप्लाई कीजिए 106 से, किसी ने आपको कहा है मेरे दोस्त, ठीक है, 102 को मल्टीप्लाई करिए 108 से, किसी ने कहा है आपसे कि 98 को मल्टीप्लाई करें 91 से, किसी ने कहा है आपसे कि 82 को मल्टीप्लाई करें 99 से, किसी ने आपसे कहा कि 104 को मल्टीप्लाई करें 98 से, किसी ने आपसे कहा 103 को मल्टीप्लाई करें 92 से। ये सारा का सारा पैटर्न हम बता दिए। यदि आपसे बन जाता है तो प्लीज कमेंट जरूर करें कि हमने सीख लिया। और प्रतिशत वाला भी चीज याद रखिए, प्रतिशत वाला चीज भी याद रखिए। जैसे किसी ने कहा कि किसी बच्चे ने 314 करा है एग्जाम में, तो इसका मतलब इसको 5 से डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड कैसे देते हैं हम आपको बताएं अभी। किसी बच्चे ने 414 किया है तो इसको भी 5 से डिवाइड देंगे, तो डिवाइड नहीं देना है, मैंने बताया कैसे प्रतिशत में आएगा। किसी ने कहा है कि किसी बच्चे ने 354 करा है तो इसको भी आप 5 से डिवाइड दें। 5 से डिवाइड देने से अच्छा है कि हमने बताया कि डबल करके अंक का पॉइंट बैठा देंगे। यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है तो जरूर सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें। बहुत जल्द चैप्टर वाइज कंटेंट्स में लेकर आऊंगा। पहले कैलकुलेशन थोड़ा सी इंप्रूव करा दूं, उसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। जय हिंद।